हेलो फ्रेंड्स, मैंने ज़ीरोधा का एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। जो प्लेटफॉर्म आप कहीं पे भी खोल सकते हैं। अपने मोबाइल पे खोल सकते हैं, अपने लैपटॉप पे खोल सकते हैं, विंडो पीसी पे खोल सकते हैं, मैक पे खोल सकते हैं, मैक के एप्पल पे खोल सकते हैं और अपने आईपैड पे खोल सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं इसको। और उसमें आज हम कुछ ग्राफ लगाएंगे और उसकी थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम जो सोचते हैं वो सही होता है कि नहीं होता है। तो आज हम चलते हैं निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी को लगाते हैं, उसके ग्राफ पे क्लिक करिए। ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा और मैंने यहाँ पे कैंडल्स लगा रखी है जो कि चार्ट में जाके सिंपली आप कैंडल पे क्लिक करेंगे तो कैंडल्स आपको दिखाई देने लगेंगी। ग्रीन कैंडल मीन्स बाइंग आ रही है और रेड कैंडल मीन्स देयर इज अ सेलिंग। तो अब इससे तो हमको कुछ भी नहीं पता लग रहा कि कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे स्टडीज में जाके मूविंग एवरेजेस लगाएंगे और सबसे पहले 50 आ रहा है और 50 को ही लगाएंगे और उसको कलर देंगे रेड एंड क्रिएट। इसी तरह फिर से मूविंग एवरेज में जाएंगे, स्टडीज में जाके मूविंग एवरेज में जाएंगे और हम 10 मूविंग एवरेज लगाएंगे। अभी इस समय के लिए, जब हम पहली क्लास ले रहे हैं अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स के लिए, ये दो इंडिकेटर्स ही काफ़ी है। तो अब ये देखिए हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया है और ये निफ्टी का ग्राफ है। अब आप देखिए कि क्या होता है कैंडल्स के। हमारा जो बाइंग का जोन है वो जोन है जहाँ पे कि 10 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करती है, राइट। और यहाँ पे जो बेस्ट टाइम फ्रेम है जिसमें आपको काम करना चाहिए फॉर निफ्टी, इट्स 15 मिनट्स। 15 मिनट्स हमने लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे देयर इज, अगर आप इस जगह पे देखेंगे, यहाँ से 1, 2 एंड 3 ट्रिपल बॉटम लगा के निफ्टी आई है। इट इज सपोज टू बी अ गुड साइन ऑफ रिवर्सल। जब 3 टाइम्स निफ्टी हैज गॉन नीचे जाके टच करके और वापस उसी पॉइंट से वापस आ रही है, मीन्स देर आर गुड चांसेस ऑफ इट टू गो अप। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ये वाली कैंडल ने 50 से रेजिस्टेंस लगाया, 50 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लगाया, लगाता रहा, बट फाइनली यहाँ पे उसी 50 मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चल रहा निफ्टी है। देखिए, ये देखिए। तो 50 मूविंग एवरेज का काम जो होता है वो यही होता है कि आपको बताता है कि जहाँ रेजिस्टेंस लग सकता है या लगने वाला है और यहाँ से सपोर्ट लग सकता है या लगने वाला है। तो हम जहाँ पे भी हमको ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखाई देगा, हम केवल वहाँ पे वर्क करेंगे। हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इन बिटवीन हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड लेंगे जहाँ पे कि हमको क्लियर रेजिस्टेंस या क्लियर सपोर्ट मिल रहा हो। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स 1.5 आवर्स का सपोर्ट लिया और फिर ये यहाँ से 10 मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई कैंडल। द मोमेंट कैंडल 10 मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, मीन्स ये हमारा बाय का टाइम है। हम 7, 9, 50 या 47 पे खरीद लेंगे निफ्टी का फ्यूचर और देखिए यहाँ तक हमको उसके बाद मिलेगा बाय 8087 तक। यहाँ पे देखिए, इसके बाद द मोमेंट इट लीव्स दिस रेड लाइन, हम इसको सेल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिया था 7950 पे और हमने इसको सेल किया है 8069 पे। सो रफली अबाउट 110 पॉइंट्स, 110 इंटू 75। तो आप देख सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। सो जो अब बात आती है कि हम इसको, ये तो सपोर्ट था जो कि इतना क्लियर सपोर्ट नहीं है, बट निफ्टी जो दो पैरामीटर्स एक साथ मिल गए कि ये ट्रिपल बॉटम बनाया प्लस द सपोर्ट लिया, दैट गिव यू अ कंफर्मेशन। ओके, नाउ हम चलते हैं पीछे, देखते हैं कि इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे लगता है। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे आते हैं और पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से और भी पीछे जाना पड़ेगा हमको। हाँ, यहाँ से यहाँ पे
निफ्टी है 8,284 पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 10 मूविंग एवरेज है, इसने 50 को क्रॉस किया और 50 को क्रॉस करके इसने कैंडल जो बनी है इतने गैप के बाद बनी है, इतना सारा उसमें ड्रॉप है। ये भी हमारा ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेड है या तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट। तो चलते हैं, पीछे चलते हैं। यहाँ पे आके निफ्टी ने क्रॉस करने की कोशिश की, ये देखिए 10 मूविंग एवरेज बिल्कुल 50 के पास चल रही है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इनडिसाइसिवनेस है, कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे देखिए ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 10 मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे इस कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट लॉन्ग टेल बता रही है कि वहां से रेजिस्टेंस लग गया है। अब ये समय है जो कि हमको देखना पड़ेगा। तो दो चीजें ध्यान करिए, एक तो 10 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करे ऊपर से नीचे की तरफ, दूसरा आफ्टर क्रॉसिंग कम से कम 4 या 5 कैंडल्स बननी चाहिए जो कि इसको ऊपर न जाने दे, जिससे कि ऐसा लग रहा हो कि रेजिस्टेंस लग रहा हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स। आप ज्यादा कंफर्मेशन है तो यहाँ से शॉर्ट करिए 8189 से, यहाँ से आप इसको शॉर्ट करेंगे। अब आप देखिए 8189 से हमने किया, फिर देखिए और क्लियर इंडिकेशन की फिर से एक बार रेजिस्टेंस लग गया, फिर नीचे फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर एक बार रेजिस्टेंस लग गया, फिर ये देखिए यहाँ पे भी इसने कोशिश की, जरा सा ऊपर गई, बट फिर अगेन इट हैज अगेन इसने छोटा सा कोशिश किया ऊपर जाने का, देखिए यहाँ पे बुल्स आए, बट फिर बियर्स जो है उन्होंने कब्जे में कर लिया अपना स्टॉक मार्केट। और फिर यहाँ देखिए ये फिर छोटा सा टर्न लेके फिर आगे नीचे, और यहाँ पे अब 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बने हैं। जब यहाँ पे बनेंगे तो हम जैसे ही 10 मूविंग एवरेज को कैंडल लीव करेगी हम उसको सेल कर देंगे। तो 7925 8189 पे हमने सेल किया था, या 8190 पे हमने सेल किया था, और 7920 पे हमने उसको बाय बैक कर लिया। तो हमको कितने पॉइंट्स मिले, 190 प्लस 20, 190 minus 20, so that will be 170. 170 into 75 is what your profit is. So this is how moving averages can be used. So this is the first part. There are about 10 parts where we'll keep refining this process. Please remember one thing, कि हम speculate कुछ नहीं करेंगे। जब हो जाएगा, जब वो पर्टिकुलर चीज हो जाएगी उसके बाद हम अपना ट्रेड लेंगे, वेट करने के बाद में। पेशेंस आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि ये रेजिस्टेंस और स्टॉप सपोर्ट कैसे लगता है। ये तो रेजिस्टेंस का ट्रेड देखा हमने, सपोर्ट का भी ट्रेड देखा। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट का ट्रेड देखते हैं। ये है 6/12 मतलब 6 दिसंबर 2016 की बात है। यहाँ पे निफ्टी ने देखिए 15 मिनट पे 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, ठीक है। और ये देखिए उसके बाद ऊपर गया, फिर सडनली देयर इज अ स्पाइक, बट उसको भी इसने सस्टेन करके फिर 15 मूविंग एवरेज से 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, एंड इसके बाद ये देखिए ये यहाँ तक गया है। तो 290 ये है, और ये स्टार्ट होता है यहाँ से 190 से। सो फुल 100 पॉइंट्स। जब आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है, दे आर श्योर शॉर्ट ट्रेड्स। सो तो यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। आपको देखना है, वेट करना है, अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है, बीच में कहीं ट्रेड नहीं लेना। तो लेट्स मेक आवर रूल्स। 1 कि हम निफ्टी जो है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है टू वर्क, बिकॉज उसमें बहुत सारे इमोशनल कंपनी से रिलेटेड जो इमोशनल डिविएशंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, एवरेज आउट हो जाते हैं। तो एक तो हम निफ्टी में करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे, और हमने मूविंग एवरेजेस सिंपल कैंडल्स लगाई हैं एंड मूविंग एवरेजेस लिए 10 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। जब 10 मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाती है 50 मूविंग एवरेज को, आइदर वे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेंगे। जब हमको वो मिलेंगे तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। These are our rules. And trust me, in a month also,
you will be able to have about 500-600 points in one lot of Nifty. One lot of Nifty requires about 50-60,000 rupees. So 60,000 भी अगर हम लेते हैं और हमें 600 पॉइंट्स मिलते हैं, which is almost about 60-70% profit, I think it is very good. So thank you, friends. If you like what I have done today, what I have taught you today, or what we have discussed today, please subscribe my channel. I will come up with at least 10 more upgradation of this technique so that you can refine. आपकी टेक्निक और रिफाइन होती जाए और you just do accurate trades. The only promise I want from you is that you will have patience. You will only do the trades when you see them happening. When you see, जब आपको लगता है कि आज रेजिस्टेंस लग रहा है, वेट करिए. लग गया है 4 कैंडल 5 कैंडल मीन्स आपको 1.5 घंटा 2 घंटा वेट करना है. वेट करने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगी. मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी कंफर्मेशन के, तब आप ट्रेड करेंगे. सो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.